गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम यूनिट 2 का पार्ट 2 द लिटिल फर ट्री का जो लेसन था टेक्स्ट बुक में, वो हमने जो अगली वीडियो थी उसमें सीखा था। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो प्लीज ओपन द टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 27। तो बच्चों, हमने ये लेसन सीखा था और इस जो लेसन से हमें ये सीख मिली थी कि हमको भगवान ने यूनिक बनाया है, यानी कि हमको किसी से भी कम समझना नहीं चाहिए। इसके हिसाब से आज हम इसकी जो एक्सरसाइज है वो आज हम करेंगे। तो पेज नंबर 27, रीडिंग फन। फर्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। दिए गए जो आंसर है यानी कि ऑप्शन में से सही जो ऑप्शन है उसमें हमें टिक मार्क करना है। फर्स्ट है द प्रीटी गर्ल द प्रीटी गर्ल लिटिल फर ट्री वॉज हैप्पी विथ गुड लीव्स। जो वो सुंदर ट्री था वो अपने जो पत्ते थे वो जो गोल्ड के थे यानी कि सोने के पत्ते थे, उनसे बहुत खुश थे। बट किंतु यानी कि परंतु ऐसी कौन सी चीज हुई, ऐसी कौन सी बात हुई कि वो बहुत उदास हो गया। तो हम सामने देख सकते हैं 3 ऑप्शन। फर्स्ट है अ गोट केम अलोंग एंड एट देम। बकरी आई और उसे खा गई। नेक्स्ट ऑल द लीव्स गॉट वेट इन रेन। जो गोल्ड के सभी पत्ते थे वो रेन में गीले हो गए। और नेक्स्ट अ मैन स्टोल देम। जो गोल्ड के पत्ते थे वो मैन जो आया था यानी कि मैन ने चुरा लिए। तो बच्चों ये जो सही ऑप्शन क्या होगा, तो सही ऑप्शन होगा अ मैन स्टोल देम। उसके आगे हम आपको टिक मार्क करना है, यानी कि वो जो ट्री था वो उसके जो सोने के पत्ते थे उससे बहुत खुश था, परंतु यानी कि किंतु वो जो पत्ते थे वो सभी जो मेन है यानी कि जो मेन था उसने चुरा लिया था। नेक्स्ट द फर ट्री वॉज सैड। फर ट्री बहुत उदास था। तो हम ऑप्शन देख सकते हैं बिकॉज इट हैड येलो लीव्स। वो बहुत उदास था क्योंकि उसके जो पत्ते थे वो पीले थे। सेकंड बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स। उसके जो पत्ते थे वो सुई जैसे थे। और नेक्स्ट बिकॉज इट वॉज वेरी शॉर्ट, यानी कि वो बहुत छोटा था। तो हमने लेसन में सीखा था कि जो फर का जो ट्री था, जो फर वो बहुत उदास था क्योंकि उसके जो पत्ते थे वो सुई जैसे थे। तो हम लिख सकते हैं यानी कि टिक मार्क कर सकते हैं बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स। उसके जो पत्ते थे वो नीडल में सुई जैसे थे, उसके पत्ते सुई जैसे थे। नेक्स्ट द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स। जो फर ट्री था वो सोने के पत्ते के साथ खुश नहीं था क्योंकि हम ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो बच्चों आप सोचो सही ऑप्शन क्या होगा। तो आप ये जो ऑप्शन रीड करके सोच सकते हो। तो बच्चों सही ऑप्शन होगा अ मैन स्टोल देम। जो फर का जो ट्री था यानी कि जो ट्री वो बहुत उदास था। क्यों? उसके सोने के पत्ते को लेकर बहुत उदास था क्योंकि अ मैन स्टोल देम।
पेज नंबर 28, word building. By changing the circle word to its opposite, rewrite these sentences. हम ये एक्सरसाइज में एक सेंटेंस देख सकते हैं और उस पर एक वर्ड्स के ऊपर सर्कल किया गया है। हमें इस जो सर्कल वाला वर्ड्स है उसका जो ऑपोजिट है वो हमें लिखकर सेंटेंस फिर से बनाना है। One has been done for you, यानी कि एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। I carry a light bag to school every day, यानी कि मैं हर रोज लाइट बैग मीन्स जो वजन होता है वो एकदम लाइट होता है, ऐसी जो बैग होती है वो लेकर मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ। तो लाइट का ऑपोजिट हैवी, तो आई कैरी अ हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे, यानी कि भारी वजन वाला जो बैग है वो लेकर मैं स्कूल जाता हूँ। बी, रीना वॉन द रेस, रीना रेस जीत चुकी है। वॉन मीन्स जीतना, तो उसका ऑपोजिट आएगा आप मेरे साथ टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो। रीना लॉस्ट द मैच, यानी कि रीना मैच हार चुकी है। आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स, मुझे वेजिटेबल्स खाना अच्छा लगता है। तो लव का ऑपोजिट होगा हेट। आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स, मुझे यानी कि मुझे वेजिटेबल खाना अच्छा नहीं लगता। दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल, यानी कि इस जो मेरे पास मिल्क है वो फुल है। तो फुल का ऑपोजिट आएगा एम्प्टी। दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज एम्प्टी, ग्लास में दूध नहीं है यानी कि एम्प्टी है। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन इज वाइज, वाइज का ऑपोजिट होगा फुलिश। द ओल्ड मैन इज फुलिश। तो बच्चों आप ये लिख सकते हो। Next question. Now give the opposite of words below by adding on or in. हमें opposite words लिखना है, on या in ऐड करके हमें opposite words लिखना है। तो बच्चों हम देख सकते हैं हैप्पी, तो हैप्पी का ऑपोजिट होगा अनहैप्पी, यानी कि नाखुश। पोलाइट, तो इम्पोलाइट। सीन, देखना, अनसीन, अनदेखा। प्रॉपर, इम्प्रॉपर। लकी, अनलकी। पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट। यानी कोई बात अगत्यनी ना हो तो हम अनइम्पोर्टेंट कर सकते। इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट। कोई बात कंप्लीट ना हो तो हम
परफेक्ट कह सकते। हेल्दी, अनहेल्दी, कोई व्यक्ति बीमार हो तो हम बोल सकते सेफ, अनसेफ। सेफ मीन्स सुरक्षा। इम्पेशेंट, पेशेंट तो इम्पेशेंट। प्योर, इम्प्योर। तो आप ये ऑपोजिट वर्ड्स लिख सकते हो। नेक्स्ट पेज नंबर 29। तो हम देख सकते हैं एक पैसेज है। एक बच्ची है, उसके पास एक डॉग है। रीटा लव हर डॉग शेरो। तो डॉग का नाम क्या है बच्चों? शेरो। तो रीटा जो होती है वो जो डॉग है यानी कि शेरो को बहुत प्यार करती है। एवरी डे, हर रोज, शेरो वुड गो आउट ऑफ द हाउस एंड कम बैक हिमसेल्फ। हर रोज शेरो बाहर घूमने जाता है और वापस आ जाता है। बट वन डे ही डिड नॉट कम होम। एक दिन वो वापस नहीं आया। रीटा लुक एवरीवेयर फॉर हिम। रीटा कई जगह उसने ढूंढा। टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स। जो रीटा थी वो रोने लगी और उसके जो आंसू थे वो टपकने लगे। शेरो वॉज लॉस्ट यानी कि जो डॉग था वो खो गया है। ही वॉज नोवेयर टू बी फाउंड। उसे कई जगह देखा लेकिन वो मिला नहीं। रीटा वॉज क्राइंग व्हेन शी रीच्ड होम। रीटा रोने लगी कब? वो जब घर पहुंची। शी गॉट इनटू हर बेड। वो अपने जो बेड थे, वो जो बेड था वहां पहुंची। ऑल ऑफ अ सडन समथिंग जंप ऑन हर। सडन मीन्स अचानक। अचानक उसकी जो बेड था वहां जंप करके कोई आया। कैन यू गेस हु इट वॉज? क्या आप सोच सकते हो वो कौन था? रीटा वॉज वेरी हैप्पी। रीटा बहुत खुश हो गई। तो बच्चों आप सोच सकते हो कि रीटा क्यों खुश होगी? ऐसा कौन व्यक्ति आया होगा कि उसे देखकर वो बहुत खुश है? तो वो उसका जो डॉग था वो शेरो ही होगा। तो गिव द ऑपोजिट द वर्ड्स इन ब्लू। तो हम इस पैसेज में जो वर्ड्स देख सकते हैं जो नीले रंग के हैं। तो जो नीले रंग के वर्ड्स है उसका हमें ऑपोजिट लिखना है। तो बच्चों लिखो लव। लव मीन्स प्यार करना। तो इसका ऑपोजिट होगा हेटेड यानी कि नफरत करना। गो आउट, बाहर जाना। कमिंग मीन्स अंदर आना। कम मीन्स आना। गो मीन्स जाना। एवरीवेयर कई जगह यानी कि मोस्ट ऑफ जगह। नोवे कहीं नहीं। नेक्स्ट डाउन। डाउन मीन्स नीचा। अप मीन्स ऊपर। लोस्ट। लोस्ट मीन्स खो जाना। फाउंड। फाउंड मीन्स मिलना। नोवेयर nowhere means everywhere.
Let's write. Rewrite the passage below using capital letters where necessary. हमें नीचे जो पैसेज है वो स्मॉल लेटर में दिया है, तो हमें जहाँ नेसेसरी है यानी कि जहाँ कैपिटल का उपयोग कंपलसरी होना है वैसे ही हमें ये जो पैराग्राफ है वो लिखने हैं। यानी कि जहाँ कैपिटल लेटर आए वहाँ कैपिटल करके हमें ये जो पैसेज फिर से लिखना है। तो ये जो एक्सरसाइज आपको घर से करनी है। टर्न द पेज नंबर 30। Let's stop. Look at the picture below. पिक्चर देखो। In the yellow box there are 8 things. हम जो बॉक्स देख रहे हैं उसमें 8 things बताई गई है यानी कि है। You can see 6 of them in the picture. बॉक्स में 8 things है और पिक्चर में 6। You cannot see the other 2. यानी कि पिक्चर में ऐसी 2 चीजें हैं वो हमें दिखाई दे रही नहीं है। Write down the 4 things that you can see. तो वो कौन सी चीज है वो हमें दिखाई नहीं है, दिखाई दे रही नहीं है, तो हमें ये ढूंढना है। तो बच्चों डक्स, तो हम पिक्चर्स में डक्स देख सकते हैं, तो डक्स है। नेक्स्ट डॉग, तो पिक्चर में डॉग नहीं है बच्चों, डॉग नहीं है। नेक्स्ट बॉय, तो बॉय है। फाउंटेन, फाउंटेन भी नहीं है। मेट है। गर्ल भी है। ट्री भी है। फ्लावर्स भी है। तो हमें 4 थिंग्स लिखनी है। तो बच्चों लिखो, हमने डक्स लिखे, डक्स है। क्या देखे बच्चों भी? मेट, गर्ल, ट्री। तो हम ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर अगेन। आप फिर से पिक्चर देखो। डिस्क्राइब द पिक्चर, और इसका डिस्क्राइब तो हम लिख सकते हैं The ducks are swimming in the pond. तो हम लिखेंगे the boy is looking at the small bird. Next, the girl is looking जो बच्ची है वो ट्री देख रही है। तो बच्चों हम ऐसे कई और भी सेंटेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज, टर्न द पेज नंबर 31। फन टाइम। अजीत लव फ्लावर्स। अजीत को फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते थे। He always wanted to have a garden for himself. वो
मोहन हिज फ्रेंड गेव हिम एन आइडिया। उसका जो फ्रेंड था मोहन उसे आइडिया दिया। He said, why we can have a garden in a dish? हम क्यों नहीं डिश में गार्डन बना दे? हाँ, अजीत लाम, अजीत हंसने लगा। A garden in a dish? क्या डिश में गार्डन? Yes, dish gardens are tiny, यानी कि teeny gardens planted in a shallow dish. हम जो shallow dish है यानी कि जो छोटी ऐसी डिश आती है, मैं आपको बता दूं। अंदर से थोड़ी सी डीप आएगी डिश, अंदर से थोड़ी सी डीप आएगी डिश, शैलो डिश। तो यस, डिश गार्डन्स आर टीनी गार्डन्स प्लांटेड इन अ शैलो डिश। हम जो ऐसी डिश होती है इसमें जो प्लांट होते वो कर सकते हैं। वी मस्ट फर्स्ट पुट सैंड। सैंड मीन्स हम उसे गुजराती में माटी कह सकते हैं। मैन्योर, मैन्योर मीन्स खाद। इसको हम गुजराती में जो खातर होता है यानी कि खाद वो भी बोल सकते हैं। एंड पेबल्स इन अ डिश, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सैंड, मैन्योर एंड पेबल्स लेना होगा। Plant many tiny plants in it and place to dish on the window sill. हमें कोई भी प्लांट ऐड करके हमें जो विंडो हो यहाँ हमें यानी कि हमें कंप्लीट करना होगा, यानी कि जो विंडो होती है यहाँ हमें देना होगा। सेकंड, ग्लास ब्रेक, यानी कि हम ये जो फन टाइम है उसमें हमें ये बताया गया है कि हम घर पे ही ऐसा प्लांट होता है वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, ग्लास ब्रेक इजीली व्हेन इट इज ड्रॉप। ग्लास मीन्स कांच, जो कांच की वस्तु होती है वो हमारे हाथ में से जो कई भी तरह से पट जाती है तो वो टूट जाती है। डू यू थिंक अ मड फ्लावर पॉट, a glass pot, a wooden table, a plastic cup, books or your plastic water bottle can break easily? यानी कि यहाँ जो हमें जो जिसकी पिक्चर हम देख सकते हैं क्या ये इजीली टूट सकती है? सर्कल द थिंग्स दैट कैन, यानी कि जो वस्तु टूट सकती है उस पर हमें राउंड करना है। तो फर्स्ट है मड फ्लावर पॉट, जो मिट्टी से बना होता है तो हाँ ये टूट सकता है तो हम उस पर राउंड कर सकते हैं। ये टूट सकता है। स्पून, तो कैसे स्पून है बच्चों? ग्लास स्पून, यानी कि कांच की स्पून है तो ये भी टूट सकती है तो हम राउंड कर सकते हैं। टेबल, टेबल नहीं टूट सकता। प्लास्टिक वाटर बॉटल, वो भी नहीं टूट सकता। बुक्स, बुक्स भी नहीं टूट सकती। कप, ऐसा कभी प्लास्टिक का तो वो भी नहीं टूट सकता। तो बच्चों टर्न द पेज नंबर 32। Which of the following action would make others happy, unhappy? यानी कि नीचे जो एक्शन है, जो सेंटेंस है, उससे कुछ कोई भी हैप्पी भी हो सकता है और नाखुश भी हो सकता है, यानी कि खुश भी हो सकता है, नाखुश भी हो सकता है। तो हमें 2 पार्ट्स देने होंगे। कैसे पार्ट्स है देखो। एक्शन दैट मेक पीपल हैप्पी, वो यानी कि वो कौन सी एक्शन है जिसमें पीपल हैप्पी होते हैं। और ऐसी कौन सी
सेक्शन है, इसमें पीपल अनहैप्पी होते हैं। तो फर्स्ट है, हम बॉक्स में देख सकते रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, यानी कि हमारे से जो बड़े होते हैं उसकी रिस्पेक्ट करना। तो हम किसी भी रिस्पेक्ट करते तो वो बहुत खुश होते। तो हम लिख सकते हैं रिस्पेक्टिंग एल्डर्स। नेक्स्ट, नॉट सेइंग थैंक यू। हम किसी को थैंक यू नहीं बोलते तो वो बहुत उदास हो जाते। तो हम अनहैप्पी में लिख सकते नॉट सेइंग थैंक यू। नेक्स्ट, बीइंग पोलाइट, हमारा जो बर्तन है बहुत पोलाइट होना, यानी कि अच्छा होना। प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, मित्र के साथ खेलना वो बहुत अच्छा होता है। विजिटिंग अ सिक फ्रेंड, हमारे जो मित्र बीमार होते हैं उसकी विजिट करना यानी मुलाकात करना, तो वो भी अच्छा होता है। नॉट शेयरिंग मीन्स किसी के साथ बातें नहीं करना। वॉचिंग टेलीविजन ऑल डे टीवी जोना, तो ये बात अच्छी नहीं होती। टेलिंग लाइज, झूठ बोलना, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। बीइंग ग्रीडी मीन्स लालची होना, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। केयरिंग फॉर पेट्स, जो पेट्स होते हैं जो पालतू होते हैं उसकी केयर करना। गेटिंग एंग्री इजीली, बहुत जल्द से गुस्सा हो जाना। और लास्ट, बीइंग ऑनेस्ट, प्रामाणिक होना। तो बच्चों आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट, टर्न द पेज नंबर 33। लेट्स लिसन, रीड एंड राइट। सुनो, रीड करो और लिखो। There was a thick jungle with beautiful green trees and birds. एक जंगल था, कैसा? बहुत सुंदर। ग्रीन ट्रीज यानी कि हरे वृक्ष थे और बर्ड्स भी थे। कोयल was singing happily, जो कोयल थी वो बहुत अच्छा यानी कि खुश गा रही थी। Suddenly she heard someone crying. अचानक उनकी कान में कोई रोता है ऐसी आवाज आने लगी। It was her friend, वो उसका फ्रेंड था। The peacock, कौन था बच्चों? ये पीकॉक यानी कि मोर। पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है। She flew to him and asked, जो कोयल थी वो उसके पास गई और बोली, Why you are crying? आप क्यों रो रहे हो? I hate myself. I have such ugly feet. मेरा यानी कि मुझे मेरी जात से बहुत नफरत है। यानी कि सब कुछ अच्छा है लेकिन मेरे जो पग है बहुत अगली है, यानी कि खूबसूरत नहीं है। Something make you feel happy. ऐसी कई बात है जो हमको फील हैप्पी करती है। Something make you feel sad. ऐसी कई बातें हैं जो हमें फील सैड करती है। Write a poem on the picture. आप इस पोएम, इस जो
पिक्चर पर पोएम लिख सकते हो। नेक्स्ट पेज नंबर 34, लेट्स मेक अ वर्ड ट्री। आपको ये जो ट्री है वो आपको घर से बनाना है, यानी कि आपको ये घर तो बच्चों ये जो एक्टिविटी है ये हम अपनी जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे। थैंक यू।